नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। तो दोस्तों इस सेशन में हम देखेंगे जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है तो इसका पार्ट 3 के बारे में देखेंगे। दोस्तों यह बी एस पी एस सी एल के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास चल रही है जो कि लेसन वाइज चल रही है। ठीक है, तो पहला लेसन जो है ट्रांसफार्मर हम कवर कर लिए हैं। देन दूसरा जो लेसन चल रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है। तो दोस्तों इसका पार्ट 3 होगा। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 सिंगल फेज का हम अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों जो ये सेशन है इस सेशन में पार्ट 3 वाले में तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा आर के आई टी आई यूट्यूब चैनल पे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पहला है, प्रेरण मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितने फेज वाली सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो देखिए बेसिकली जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें रोटेट करने के लिए प्रायः दो फेज की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, दो फेज। दूसरा प्रश्न है, एकल कला यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर सिंगल फेज प्रेरण मोटर का जो संधारित्र है कैपेसिटर है वह शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ नहीं, मोटर क्या है, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। ओके, याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर संधारित्र जल जाएगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों सिंगल फेज में जो संधारित्र का प्रयोग करते हैं तो वह बेसिकली क्यों करते हैं, मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं, न कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। ओके, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर स्टार्टिंग एवं रनिंग वाइंडिंग में फेज अंतर लगभग कितने होते हैं। तो दोस्तों यह तो बहुत ईजी प्रश्न है। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितने कोण का एंगल होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या एकल कला प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल नहीं, इसका जवाब नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभिक बलागुण, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है एग्जाम में। उच्च प्रारंभिक बलागुण कौन सी मोटर होती है। तो याद रखेंगे संधारित्र प्रारंभ मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की जो स्टार्टिंग टार्क होती है, मतलब उच्च प्रारंभिक टार्क होती है, उच्च बलागुण होता है। ओके, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मोटर का शक्ति गुणांक, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पावर फैक्टर जब पूछेगा दोस्त तो कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगा यानी संधारित्र रन मोटर हो जाएगा, और स्टार्टिंग टार्क पूछेगा तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल कला शेडेड पोल मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो शेडेड पोल मोटर होती है उसमें घूर्णी चुंबकीय जो क्षेत्र होता है किसके द्वारा होता है। तो याद रखेंगे शेडिंग कॉइल के द्वारा होता है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, शेडिंग कॉइल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मोटर मिक्सी में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों मिक्सी में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर बहुत कम अश्व शक्ति क्षमता की होती है। दोस्तों इसका प्राय छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, जैसे खिलौनों में होता है, हेयर ड्रायर में होता है, टेबल फैन में होता है, यानी उपयोग सभी में होता है। याद रखेंगे जो शेडेड पोल मोटर होता है इसका दोस्तों एफिशिएंसी पूछ लेता है तो 5 से 30% तक इफिशियंसी ओनली होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों में होता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में शेडेड पोल मोटर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता लगभग होती है। देखिए पूछ लिया, दक्षता की बात करें तो शेडेड पोल मोटर की दक्षता दोस्तों 5 से 35% के बीच में होती है, 5% से लेके 35% के बीच में होती है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र प्रारंभ सिंगल फेज प्रेरण मोटर को सामान्यतः पावर फैक्टर होता है। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो संधारित्र प्रारंभ सिंगल फेज
इंडक्शन मोटर का सामान्यतः पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? 0.6 लैगिंग होना चाहिए, लैगिंग होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 0.6 पश्चगामी का मतलब लैगिंग होता है। ओके, और अग्रगामी है, अग्रगामी का मतलब लीडिंग होता है। याद रखेंगे दोस्तों, अग्रगामी केवल कैपेसिटिव पावर में होता है, बाकी बाद बाकी सभी जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन में हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0.6 पश्चगामी। अगला प्रश्न है, संधारित्र प्रारंभ और संधारित्र चलित मोटर में सिंगल फेज मोटर सामान्यतः होती है। तो याद रखेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में सिंगल फेज मोटर प्राय टू फेज प्रेरण मोटर होती है। यह भी इस एग्जाम में पूछा हुआ कुछ प्रश्न है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग बला गुण होता है। तो संधारित्र प्रारंभ मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक टार्क कैसा होता है? तो उच्च होता है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल कला मोटर में स्टार्टिंग संधारित्र किस प्रकार की होती है? एकल कला मोटर में स्टार्टिंग संधारित्र यानी स्टार्टिंग संधारित्र किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग बलागुण उच्च होता है? ओके, तो कौन सी मोटर है जिसका स्टार्टिंग बलागुण उच्च होता है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में कौन सी सिंगल फेज मोटर प्रयोग की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो टेप रिकॉर्डर होती है तो उसमें प्रायः हम हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों अगर डीसी मोटर है उसे हम एसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो स्पार्क अधिक होगा, दक्षता कम हो जाएगी, कम शक्ति गुणांक पर चलेगा, यानी उपयुक्त सभी दोष हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे एयर कंप्रेसर में कौन सी सिंगल फेज मोटर प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों जो छोटे कंप्रेसर होते हैं उसमें कौन सी प्राय मोटर प्रयोग की जाती है? तो शेडेड पोल मोटर प्रयोग की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर में घूमने की दिशा को विपरीत किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें घूमने की दिशा को विपरीत कब किया जाता है? कैसे किया जाता है? तो ब्रश लीड को आपस में बदल कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन स सही हो जाएगा। जो ब्रश लीड होते हैं उसको आपस में चेंज कर देंगे तो जो यूनिवर्सल मोटर है उसमें घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंगल फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है। तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है यह शून्य होता है। तो याद रखेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है उसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, लेकिन बात कर लें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, सिंगल फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टार्क, तो आप बताएंगे शून्य होता है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेडेड पोल मोटर की हानि है। तो दोस्तों शेडेड पोल मोटर की क्या हानि होती है? तो निम्न में प्रारंभिक भला गुण सही बात है, दूसरा कम दक्षता, तीसरा कम भार क्षमता, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका शेडेड पोल मोटर की हानि होती है। कम प्रारंभिक टार्क होता है, कम दक्षता के साथ चलता है, कम भार क्षमता लोड उठा सकता है, यानी सभी कर सकता है। इसका हानि सभी है क्योंकि बहुत छोटा होता है, इसलिए इसकी दक्षता भी कम होती है और स्टार्टिंग टार्क भी कम होता है और कम भार पे भी चलता है। ओके, तो 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में सबसे कम छोटे आकार की मोटर प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों चार ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो विद्युत घड़ी होती है, विद्युत घड़ी में सबसे कम छोटे आकार की मोटर प्रयोग की जाती है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेडेड पोल मोटर के साथ नहीं होता है।
तो शेडेड पोल मोटर के साथ क्या नहीं होता है, तो संधारित्र नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है, कम्यूटेटर यह भी नहीं होता है। यानी उपयुक्त सभी इन तीनों में से कोई भी शेडेड पोल मोटर के साथ नहीं जुड़ा होता है। दोस्तों शेडेड पोल मोटर के साथ केवल शेडिंग रिंग होती है। ओके, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस मोटर के रोटर पर वाइंडिंग नहीं होती है? तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो वैसा कौन सा मोटर है जिसपे रोटर वाइंडिंग नहीं होती है? तो वह जो हिस्टैरिसीस मोटर है। ओके, जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है तो कोई भी तीथ नहीं होता है, नहीं कोई वाइंडिंग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोटर में शोर उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में दोस्तों शोर प्रायः चुंबकीय प्रभाव इससे भी उत्पन्न होता है, बियरिंग से उत्पन्न होता है, वायु घर्षण माने एयर फ्रिक्शन से भी उत्पन्न होता है, यानी उपयुक्त सभी से उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मोटर में सबसे कम शोर होता है? दोस्तों जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है इसमें सबसे कम शोर होता है, इसीलिए इसका प्रयोग टेप रिकॉर्डिंग में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इन चारों में से सबसे सस्ती मोटर जो होती है संधारित्र प्रारंभ मोटर होती है। ओके, कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होती है वह सबसे सस्ती मोटर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन और सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिलक्टेंस मोटर होती है। तो दोस्तों रिलक्टेंस मोटर होती है सिंगल एक्साइटेड होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जो रिलक्टेंस मोटर होती है एकल उत्तेजित होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि एक सिंगल फेज मोटर चलते हुए गर्म हो रही है तो क्या कारण हो सकता है? दोस्तों सिंगल फेज मोटर है और चलते हुए गर्म हो रही है तो ओवरलोड हो सकता है, कम वोल्टेज के साथ चल रही है, उच्च वोल्टता के साथ चल रही है, यानी उपयुक्त तीनों यह कारण हो सकता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि एक सिंगल फेज मोटर चलते हुए गर्म हो रही है तो निम्न में से कौन सा कारण नहीं होगा? तो ऊपर पूछा है कौन सा कारण होगा, नीचे पूछा है कौन सा कारण नहीं होगा। तो अति भार यह तो होता है, कम वोल्टता उच्च वोल्टता यह भी होता है, फ्यूज चार्ज जलना यह नहीं होता है। तो यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।